हमारी दुनिया में आने के बाद हमारी सक्सेस को कैसे नापा जाता है? अगर ये सवाल आप किसी से भी पूछेंगे तो 99% लोग बोलेंगे जितने लोग उनको जानते हैं उतने सक्सेसफुल वो हैं। और इस सक्सेस के लिए आप किस रास्ते पे जा सकते हैं? अभी रिसेंट में एक घटना हुई, मैथ्यू पेरी नाम के काफ़ी पॉपुलर सीरीज फ्रेंड्स के एक्टर जिनकी मृत्यु हो गई है। क्या रीजंस है उनके मृत्यु के पीछे? इसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं, आइए उन थ्योरी को जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। सक्सेस पाने के कई तरीके हैं, पर एक ऐसा तरीका जिसको बहुत कम लोग जानते हैं वो है काली शक्तियों द्वारा पाना। क्या आप जानते हैं अमेरिका की नींव ही डेविल्स ने रखी है, ऐसा भी माना जाता है। और यूएस बेस्ड सेलिब्रिटीज़ का माना जाता है कि उन्होंने डेविल को अपनी आत्मा बेच दी, उसके बाद ही उनको डेविल ने वो फेम दिलाया जो उसके पहले उन्हें कभी नहीं मिली। कुछ एग्जाम्पल जैसे डोजा कैट या माइली साइरस। बोला ये भी जाता है कि अगर एक बार आपने अपनी आत्मा डेविल को बेच दी तो डेविल आपको शोहरत की उस बुलंदियों पे लेकर जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर उसके बदले डेविल आपसे जो चाहेगा वो आपको देना पड़ेगा। यही कुछ थ्योरीज फ्लोट हो रही हैं काफ़ी पॉपुलर सिटकॉम फ्रेंड्स के एक्टर मैथ्यू पेरी के ऊपर। मैथ्यू पेरी की मृत्यु काफ़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में 28 अक्टूबर को हो गई है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, कोई डायरेक्ट कॉज नहीं दिख रहा है जिसके नाते कोई बोल पाए कि मैथ्यू पेरी की मृत्यु हुई कैसी है। पर अभी इंटरनेट पे कुछ थ्योरीज हैं। बोला यह जाता है कि मैथ्यू पेरी, जो कि काफ़ी कम उम्र से एक्टिंग करना शुरू कर दिए थे, थोड़े ही दिन बाद वो ड्रग अब्यूज़ की भी चपेट में आ गए थे। फ्रेंड्स के शूटिंग के दौरान भी 1994 से 2004 के बीच में वो कई बार रिहैबिलिटेशन सेंटर भी जाके आए हैं। एक बार जब वो ड्रग अब्यूज़ केस से निकल गए, उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसके कॉज के लिए वो लड़ें। पर क्या सच यही है? कुछ लोग का ये भी मानना है कि मैथ्यू पेरी ने डेविल को अपनी आत्मा बेच दी थी। वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव नहीं थे, पर अक्टूबर में उन्होंने बैक टू बैक 7 से 8 पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे किए। अगर आप इंस्टाग्राम के पोस्ट को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो बार बार मदद मांग रहे हैं। मैथ्यू पेरी ने पिछले साल अपनी बायोग्राफी रिलीज़ की। बायोग्राफी का लास्ट चैप्टर का नाम उन्होंने बैटमैन रखा था। बैटमैन का मतलब होता है कि आपको मदद चाहिए, आप डेंजर में हैं। और लास्ट कुछ पोस्ट मैथ्यू पेरी ने अपने इंस्टाग्राम पे बार बार बैटमैन के बारे में डाली थी। वो जिस हॉट टब में मरे हुए पाए गए उसी हॉट टब में बैठे हुए उनकी लास्ट पोस्ट थी इंस्टाग्राम पे। एक वीडियो उन्होंने 3 क्रैनबेरी की डाली थी। क्रैनबेरी एक काफ़ी पॉपुलर बैंड था जिसकी लीड सिंगर की मृत्यु भी ड्राउनिंग द्वारा हुई थी। उन्होंने एक पिकेट बॉल का भी फोटो डाला था। उन्होंने बोला था कि कुछ ना कुछ तो मुझे हो जाएगा जिस दिन मैं पिकेट बॉल खेलूंगा। अक्टूबर में ही एक पोस्ट उन्होंने पम्पकिन की डाली थी। इस समय हैलोवीन चल रहा था और उनका कहना था कि जब भी कुछ होगा मुझे वो हैलोवीन के दौरान होगा। और एक मून की भी फोटो डाली थी। फुल मून 28 अक्टूबर को थी। ये बस वो कुछ पोस्ट हैं, अगर जिनको देखें और उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखें तो आप ये मान ही नहीं पाएंगे कि मैथ्यू पेरी की मृत्यु कोई नॉर्मल तरीके से हुई। क्या मैथ्यू पेरी ने भी अपनी आत्मा डेविल को बेच दी थी? और क्या डेविल जैसा चाह रहा था वैसा वो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें पता था कि इनकी मृत्यु जल्दी ही होने वाली है, डेविल आने वाला है उनके पास? ये थ्योरी एक रैबिट होल की तरह है, आप जितना अंदर जाएंगे उतना कंफ्यूज होते जाएंगे। क्या मैथ्यू पेरी ने वाकई ही अपना सोल एक डेविल को दे दिया था या कोई और रीज़न है? एक्चुअल रीज़न उनके मृत्यु का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आप क्या करेंगे? क्या सक्सेस पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं? क्या आप अपनी आत्मा को भी बेच सकते हैं? यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।